भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय जवान। इधर सेकंड वार्ड में जोरदार तालियों से हमारे मुख्य अतिथि महोदय भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा के सांसद माननीय, जोरदार तालियां चाहूंगा सभी बच्चों से। ये गड़गड़ाहट आज आजादी के इस पावन पर्व पर प्रतीक चाहिए, क्योंकि हमारे जवान जिस शहर शहर में नीचे ही हम सब सलामी के लिए तैयार। पीछे बैठ जा, ध्वजारोहण की पता नहीं कैसी हवा चली है, क्योंकि 140 करोड़ की आबादी बहुत ज्यादा हो जाती है। अब थाने तहसील में जाके देखोगे तो भीड़ लगी रहेगी, डेवलपमेंट के काम के लिए कम और आपस के झगड़े ज्यादा। अब समय आ गया, अगर हमने विकसित देशों की श्रेणी में आना है तो ये झगड़े फसाद कोर्ट कचहरी को, इन चीजों के लिए हमें नहीं जाना चाहिए। ये पंचायती राज का मतलब यही था कि हम घर में बैठ के आपस में बैठ के किसी बात को सुलझा लें। हमारे पुलिस के अधिकारियों को भी पता होगा कि सारा दिन कितनी लंबी भीड़ लगी रहती है, कहीं भाई की भाई से, कहीं मियाँ बीबी के किसी दूसरे से, किसी तीसरे से। अगर हमारा सारा समय इसी में नष्ट हो जाएगा तो हम विकसित देश की श्रेणी में नहीं आ पाएंगे, क्योंकि आने वाले 25 साल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण। और हम उस अधिकार की बात अब छोड़ दें, अब हमें ड्यूटीज की बात को लेना पड़ेगा कि हमारा कर्तव्य क्या है। एक फैसला कर लें कि झगड़े फसाद, दूसरी चीजें, जिसमें एक भ्रष्टाचार भी बड़ी महत्वपूर्ण चीज है, धीरे धीरे इस भ्रष्टाचारी रूपी कैंसर ने इस देश को अंदर से खोखला कर दिया। इसलिए हमें आज के दिन, इस आजादी के दिन, हमें 2-3 चीजों का फैसला करना पड़ेगा कि हम आने वाले 25 साल में जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि भ्रष्टाचार कैसे खत्म हो, इसके ऊपर लगाम कैसे लगे, लेकिन हम सब मिलकर ही इसका कहीं ना कहीं रास्ता निकाल सकते हैं। कोई एक अकेले प्रधानमंत्री जी या मुख्यमंत्री जी ये अकेले नहीं कर सकते, क्योंकि सिस्टम बड़ा लंबा चौड़ा है और ये बीमारी कोई आज से नहीं है, बहुत सैकड़ों साल पुरानी है और हर साल कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है। इसको रोकने के लिए भी हम सब ने
हमने बिल्कुल ईमानदारी से, ताकि ये देश ऐसे हालात में, जब दुनिया की सारी नजर आपके पास है, कई देश आपस में टकराव कर रहे हैं। आज यूरोप एक ऐसा देश है जिसको हम विकसित मानते हैं, अगर उसके चारों तरफ हम प्रतिबंध लगा दें तो खाने की चीज नहीं मिलेगी, और हिंदुस्तान में वो सब कुछ है। इसलिए हम किसी प्रकार से फैसला लें, एक तो इस बढ़ती हुई आबादी को हमने कैसे रोकना है। 140 करोड़ का देश, जमीन के लिहाज से 40 करोड़ से ज्यादा आबादी नहीं होनी चाहिए। आज हम बराबर में दूसरे देशों की तुलना देखते हैं, वहां के घनत्व के हिसाब से हिंदुस्तान नहीं, मैं कहता हूं चाइना से भी हम आगे क्रॉस कर चुके हैं। पृथ्वी के टोटल की टोटल आबादी को अगर देखें और वहां के भूभाग को अगर हम गुणा करके देखें तो हमारी आबादी सबसे ज्यादा हो चुकी है। आबादी कंट्रोल कैसे करें, अपनी ड्यूटीज कैसे निभाएं, ताकि आने वाले 25 साल में ये देश दोबारा से सोने की चिड़िया कैसे बने, जहां कोई चोरी ना हो, कोई डकैती ना हो। हम उसी प्रकार से भाईचारे से रहें जैसे पहले रहते थे, क्योंकि इस लगभग 1000 साल के दौरान बहुत से हमलावरों ने, जो खासकर मिडिल ईस्ट और वेस्ट से आए, उन्होंने हमारी संस्कृति को, कल्चर को ऐसा बिगाड़ के रख दिया कि हमारे को और आपको समझ में नहीं आती कि हम किस रास्ते जाएं। इसलिए आज सबकी ड्यूटी और फर्ज बनता है कि आने वाले 25 साल में ये देश 75 साल की तुलना में जहां हम आगे बढ़े, लेकिन ये स्वतंत्रता सेनानियों के परिजन और कारगिल युद्ध में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए तो सचमुच है सरहद पर शहीदों की कुर्बान करें सरहदों पर, जिनकी बदौलत आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। तो बिल्कुल ठीक कहा गया है। आज के दिन हमें आजादी मिली थी, इसीलिए ये 75 साल पूरे हो चुके हैं। इस देश को जिस बात के लिए लोग नारे लगाते थे कि आजादी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, और वो आजादी हमें मिली थोड़ी लड़ाई के बाद नहीं। ये मानिए कि इस हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया हम क्यों कहते थे। मौसम, गर्मी, सर्दी, बारिश, और ऐसा कोई अनाज और फल नहीं जो इस देश की धरती पर पैदा ना हो। ऐसा कोई खनिज पदार्थ नहीं था जहां हमारे इस भारतवर्ष की मिट्टी में ना हो। नदी, नाले, नहरें, किसी चीज की कमी इस देश में नहीं थी। इसलिए तकरीबन परेड निरीक्षण के लिए हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र के, और उन्हें एस्कॉर्ट करते हुए भिवानी के एसडीएम श्री संदीप अग्रवाल जी, साथ में डीएसपी श्री वीरेंद्र सिंह जी। सबसे पहले वैश्य कॉलेज सीनियर डिवीजन बॉयज अंडर ऑफिसर आदर्श महिला महाविद्यालय सीनियर डिवीजन अंडर ऑफिसर हिमांशी की अगुवाई में गवर्नमेंट मॉडल संस्कृत। आज ठीक वही दृश्य नभ चूमता है हिमालय और धरा पर गंगा है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक आज हर घर पर तिरंगा है। तो हर घर तिरंगा 78वीं वर्षगांठ पर अमृत महोत्सव के तहत जो कार्यक्रम किए जा रहे हैं, केएम पब्लिक स्कूल की टुकड़ी के हुए, उसके बाद वैश्य कॉलेज सीनियर डिवीजन बॉयज अंडर ऑफिसर आदर्श महिला भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र के सांसद ओजस्वी, तेजस्वी और ऊर्जावान चौधरी धर्मवीर सिंह गाइड्स हैं, मीना की अगुवाई में और स्काउट्स मिस्टर हर्ष की अगुवाई में
ओर और बच्चों द्वारा मीठी मीठी तालियों से विशेष स्वागत। ये बिल्कुल यही कहते हुए नजर आते हैं कि युवाओं को चाहिए कि शक्ति स्वर पहचाने, क्योंकि समय ने उन्हें पुकारा है। अपने खुशबल से ही उनको बदलनी युग की धारा है। और जैसा कि अभी माननीय सांसद मुख्य अतिथि महोदय, ये छोटे बच्चों की टुकड़ी, उसके तुरंत बाद गाइड्स वीना की अगुवाई में दाना लाडनपुर से हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स, और उनके तुरंत बाद दाना लाडनपुर से ही ये टुकड़ी स्काउट्स एंड गाइड्स में मास्टर हर्ष के नेतृत्व में बैंड की मीठी मीठी धुनों के साथ इनके लिए दंबल, पीटी और लेजियम के विद्यार्थियों को और अनेक दिनों से चल रही इनकी प्रैक्टिस, इनके अभ्यास का जो आज के इस पावन दिवस पर प्रस्तुति क्रमबद्ध तरीके से सबसे पहली टुकड़ी जो मंच के सामने अंडर ऑफिसर तरुण की अगुवाई में मीठी मीठी तालियों से इनका हौसला बढ़ाते रहें। दूसरी टुकड़ी आदर्श महिला महाविद्यालय सीनियर डिवीजन गर्ल्स अंडर ऑफिसर हिमांशी की अगुवाई में, और इसी तरह से जोरदार सैल्यूट के साथ मास्टर सर्जेंट अब गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति स्कूल के बच्चे मंच के सामने से कदम में। शहीदों को नमन किया गया है। 15 अगस्त जो मनाया जा रही है, अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। देखिए, इन्हीं की वजह से आज देश सुरक्षित है। आज पूरे 75 साल हो चुके हैं इस देश को आज़ाद हुए, और 76वां दिवस है जिसको आज सारा देश लगभग हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर, प्रदेश और देश की राजधानी में, बल्कि अब इस बार तो गांव सत्र पर भी लोग इस आज़ादी के दिवस को बड़े त्यौहार के रूप में मना रहे हैं। आज हम यहाँ श्रद्धा सुमन इसीलिए उनको अर्पित किया है क्योंकि इन्हीं की वजह से ये देश सुरक्षित है। बिल्कुल, आने वाले 20 वर्ष किस प्रकार के देख रहे हैं आप?